जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और कहें तो ऐसे कहें कि कल 2 दिन से ज़्यादातर कल 2 दिन से इतने सारे क्वेरीज, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे मेल्स में बस एक ही बात की जिक्र और एक ही बात की डाउट आ रही है कि दी ये बताइए कि मंत्रा चैंटिंग कब करना चाहिए। क्या सुबह करना चाहिए या रात को करनी चाहिए, या फिर एवरी सिंगल टाइम मंत्रा चैंटिंग करने से पहले नहाना चाहिए। क्या एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के ही मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए। और किसी ने तो ये भी कहा, एक प्यारी सी ब्यूटीफुल से सोल ने ये भी कहा कि मैम आपने अपने चैनल जो टैरो सेशन है उसमें मैंने जो पाइल चुना था वहाँ पे आपने कहा था कि आप काफ़ी देर बैठे रहते हो, एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रहते हो, जिसके चलते आप अपने लाइफ में अपने हेल्थ पे इश्यूज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपने आप को मोमेंट में रखने की ज़रूरत है, चलने की ज़रूरत है, वॉकिंग जॉगिंग कुछ भी करने की ज़रूरत है, या फिर फिज़िकल एक्टिविटी रखने की ज़रूरत है। पर मैं करूं तो क्या करूं, मैं इतना देर मंत्रा चैंटिंग करती हूं और मैं कभी मेरे लिए, कभी मेरे परिवार वालों के लिए, कभी किसी और के लिए मैं जाप करती हूं। जब तब करने के चक्कर में मुझे बैठना पड़ता ही पड़ता है, तो मैं चल नहीं पाती और नहीं चलने की वजह से मुझे इतनी दिक्कत होती है। तो मैं क्या करूं, मैं चलते फिरते तो मंत्रा चैंटिंग नहीं कर सकती हूँ ना। ओके। और एक बच्ची ने ये क्वेश्चन पूछा, माँ सुबह नहा धो के पूजा पाठ करना है या फिर रात को करना है। क्या एवरी सिंगल टाइम मुझे नहा के ही मंत्रा चैंटिंग करना है। क्या हर बार मुझे नाम जाप करते हुए सोच समझकर एक पर्टिकुलर स्थान पे बैठ के ही करना है। किसी एक का और एक मेल ये आया था कि दी मुझे ये बताइए कि सही विधि विधान क्या है मंदिर जाने के लिए, क्या क्या चीज़ें लेनी होगी, क्या सब कुछ पूजा भंडार में मिल जाएगा, क्या सब कुछ एक ही साथ में जल अर्पण करने से पहले शिवलिंग पे सब कुछ अर्पण करके फिर जल अर्पण करना होगा, या फिर जल अर्पण करके ये करना होगा। किसी और का ये मैसेज आया कि दी मैंने सारे विधि विधान के हिसाब से मैंने पूजा तो कर लिया, सब कुछ मैंने सही से कर लिया, पर ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छूट तो नहीं गया ना, कुछ मेरे से भूल चूक तो नहीं हो गई। क्या सच में महादेव मेरे से प्रसन्न है, क्या सच में माँ काली मुझसे प्रसन्न है, मैं उनके फेवरेट बच्ची तो हूँ ना। किसी ने ये कहा, तो किसी ने ये कहा दी मैं जस्ट मंत्रा चैंटिंग करने के लिए बैठा ही था और मेरे सामने एज ए विजन आए और वो विजन इतनी अच्छी थी। किसी ने कहा मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मेरी नींद में आई कि मुझे याद में मतलब ध्यान में आया, पर मैंने आपने जो टर्टल स्पिरिट जो आपने ऐड की थी अपने फाइल पे, वो टर्टल स्पिरिट मुझे ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्ट हुई थी, मुझसे मिली थी थ्रू मेडिटेशन या फिर ड्रीम, मुझे याद नहीं है, इस लेवल पे मुझसे कनेक्शन हुआ। तो एक तो बात ये है कि आप सभी कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो और अपनी तरफ से भरपूर मेहनत कर रहे हो। एंड टू टेल यू द ट्रुथ कि ईश्वर, वो जगत जननी, वो परमपिता परमात्मा, महादेव, श्री हरि विष्णु, माँ काली, माँ तारा, महादेवी, या फिर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जिसको भी आप साधना पूजा करते हो, या अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हो, है ना, तो हर जगह कहीं ना कहीं आप अपने आप को एग्जर्ट करते हो, अपने आप को प्रेशराइज करते हो कि ये सही तरीका है, वो सही तरीका है, ये सही है। मैं ना 2 स्टोरी बताऊंगी, दोनों मेरी लाइफ के। ओके, तो आप इससे एक तोड़ निकाल लें कि क्या सही है। पहली स्टोरी कि मैं ना जब भी बचपन में, मैंने अक्सर ये स्टोरी सुना है मेरे पापा के मुँह से। मेरा मम्मा बहुत पहले से ही स्पिरिचुअल है, क्योंकि वो फैमिली लाइन डीएनए में है, वो ब्लड लाइन में ही वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो इनबिल्ट है। और तो वैसे चलते चलते ऐसे हुआ कि मम्मा जो है हमेशा ही वो व्रत रखना, पूजा पाठ करना, और मतलब विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने में बहुत मानती थी। और पापा ऐसे थे कि पापा बोलते हैं कि ईश्वर तो हर किसी में बात है, तो वो ऐसे कहाँ पे लिखा है, कहाँ बोला है, काइंड ऑफ। तो उसमें एक बार ऐसे कुछ था कि पापा ने एक कहानी सुनाया, बोला कि ये लिटरली हुआ वाला कहानी है और मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक है, पर मैंने सुना है, अक्सर सुना है।
तो वो कहानी ऐसी है कि आपने सुना होगा साउथ इंडिया में पलनी, दैट इज़ मुरुगन, कार्तिकेय भगवान की एक गर है। मतलब मुरुगन भगवान कार्तिकेय का 6 गर मानते हैं। तो 6 गर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है पलनी। ओके, तो वहाँ पे जाते हुए कहीं पे एक बार ऐसे हुआ कि लोग ऑलरेडी अचानक प्लान किए, कुछ दोस्त लोग चले आज ये मंदिर जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही मंदिर जाने का प्लान किया, एक दूसरे को बताया चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, तैयार होते हैं। फ्राइडे था समथिंग ऐसे कुछ। तो उस दिन में जब चलने के लिए प्लान किया तो अपने दोस्तों को भी उन्होंने साथ ले जाने के लिए फ़ोन किया। तो जब साथ लेने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हम लोग अभी फ़िशिंग करके आए हैं, मच्छी फ्रेश मच्छी लेकर आए हैं, तो आज तो मंदिर जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मच्छी बन रही है घर पे, मांस मछली जब बन रही है तो हम एक सात्विक मंदिर में, पलनी मुरुगन मंदिर कैसे जाएं, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जाएं, पूजा करके आएँ और हमारी भी प्रार्थना उन तक पहुंचाएं, ठीक है। तो ये जो जा रहे थे और उन लोग ये भी बोल दिए जो फ़ोन में बात किए या फिर ओवर एनी कम्युनिकेशन उन्होंने बात किया, बोला हम तो आपके घर पे आने वाले थे मच्छी देने के लिए, पर आप निकल गए हो क्या, ठीक है नेक्स्ट टाइम, पर आप जाते हुए हमारी प्रार्थना भी मंदिर पे दे के आना। पर अब क्या हुआ, जो जा रहे हैं ना वो उनको मच्छी बहुत पसंद थी और वो यही सोच रहे हैं अब मच्छी उन लोग बना लिए होंगे, वो अभी ऐसे बन गया होगा, ऐसे वो खा लिए होंगे, ऐसे टेस्ट हुआ होगा। वो मंदिर में पूजे के टाइम पे खड़े होके भी उनके दिमाग में चल रही है वो मछली की जो पकवान, फ़िश फ्राई, फ़िश करी, सब कुछ। जबकि ये जो मछली बना रहे थे, खा रहे थे, वो सोच रहे थे अब तक तो उन लोग मंदिर के बॉटम में पहुंच गए होंगे, अभी सीढ़ी चढ़ रहे होंगे, अभी मंदिर के अंदर चले गए होंगे, अभी मंदिर में प्रार्थना कर रहे होंगे, अभी दर्शन हो गई होगी, अभी घंटियाँ सुनाई दे रही होगी, अब वो प्रार्थना कर रहे होंगे, दीप आरती ले रहे होंगे। तो इस लेवल पे इन्होंने बल्कि मच्छी खाते हुए, मछली बनाते हुए इन्होंने इतना कुछ सोचा। तो टेक्निकली ये आउटकम निकला कि प्रार्थना इनकी ज़्यादा स्वीकार हुई, जो मानसिक रूप में उस भगवान से ज़्यादा जुड़े, भले ही वो कोई भी काम कर रहे हो, पर ईश्वर को याद जो करते हैं, है ना। जब आप ईश्वर के सामने बैठे हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि मैं, मेरे घर पे ये करना है, मेरे घर पे वो करना है, ये सही है, वो सही है, मैं इसे कैसे निपटाऊं, मैं उससे कैसे एडजस्ट करूं, उसे कैसे ठीक करूं, मुझे ये क्यों हो रहा है, मुझे वो क्यों हो रहा है। और प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि मेरी हेल्थ की तो इशू रहती है, फिर भी मुझे बैठना पड़ रहा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी घर पे कोई मान नहीं रहा, मेरे घर पे इतने सारे रुकावट है, उसके बावजूद मैं इतना ज़्यादा मेहनत करके, इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा के मैं आपकी प्रार्थना कर रही हूँ, तो आप मेरे प्रार्थना स्वीकार करो। तो यहाँ पे मैं की बात को जब रख के आप पूजा करोगे तो इट विल टेक मच ऑफ टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो भी पूजा प्रार्थना है वो वेस्ट जा रही है, नहीं, आपकी पूजा प्रार्थना की कर्म की फल आपको मिलेगी ही मिलेगी, पर आपकी जो शिद्दत, आपकी जो नियत है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इस्लाम में भी ये नियत को सेट करना, इवन एवरी सिंगल टाइम वो रोज़ा रखने से पहले नियत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नियत रखना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेम थिंग विद हिंदुज़म, सनातनी में भी यही है कि आप जो मंदिर जाते हो, मतलब पिकनिक बनाने के लिए नहीं जाना है, वहाँ जाके फ़ोटो खींचने के लिए, वहाँ पे कहाँ पे पाव भाजी मिलती है ये सोच के नहीं जाना है। ये है कि मुझे आपकी दर्शन करनी है और आपके पास आना है, ये सोच के जाना है। और आप खुद सोच के नहीं जा सकते, जब बुलावा आया तो जा सकते हैं, है ना। तो मुझे दिल है, मुझे जाना है, मुझे करना है, खुद पे ओवर बर्डन ना करें। ओके। दूसरी एक कहानी मेरी लाइफ में हुई वाली है। मेरी एक दोस्त थी, व्हेन वी वर इन 10th स्टैंडर्ड, तो तब उसने, वो मेरी मुस्लिम फ्रेंड थी, एंड शी गॉट फेंटेड, वो बेहोश हो गई रोज़ा रखते हुए। तो टीचर्स ने उन्हें पानी पीने के लिए कहा, शी लिटरली इग्नोर्ड, नहीं पीना है। जबकि जो टीचर उन्हें पानी पीने के लिए कह रही थी वो भी मुस्लिम थी। वो कह रही थी कि कहीं पे भी खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम्हें पानी नहीं पीना है, तुम तुम्हारे हेल्थ को ख़राब करके पूजा करो, ये कहीं पे नहीं लिखा है, या प्रार्थना करो नहीं लिखा है, या फिर रोज़ा रखो, मेरे सेवा करो, ये नहीं लिखा है। अपने कंफर्ट में रह के, सेल्फ लव करते हुए, पॉजिटिव होते हुए तुम ये करो, यही बताया गया है ना। और एवरी सिंगल टाइम नहाना है क्या, एवरी सिंगल टाइम मेरे नहाने के बाद ही मंत्र जाप करना है क्या, एवरी सिंगल टाइम मुझे मंदिर में जाते हुए क्या क्या लेकर जाना है, पंचामृत क्या है, मूंग दाल लेकर जाना, इलायची लेकर जाना, ये लेकर जाना, वो लेकर जाना, मुझे ये बात बताएं। कौन से एनिमल एवरी सिंगल टाइम जाके
शिवलिंग पे जल चढ़ाने की वजह से उसकी मनोकामना पूरा होती है। एनी बर्ड, एनी प्लांट, एनीथिंग जो ऐसे ही जाके उनकी प्रार्थना करने से, विधि विधान की तरफ से जाने से ही वो पूरा होगा, कहाँ लिखा है। पर पूरी शिद्दत से, पूरी प्रेम भाव से, बिल्कुल सच्चे मन से आप अगर मंदिर जा पाते हो तो कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ऑक्यूपाइड हो, आपको सुबह उठ के 10 बजे मीटिंग में जानी है, आप कहीं पे मीटिंग में जाने को छोड़ के मंदिर में जाके पूजा आरती का जो भीड़ में लगे पड़े हो, तो आपको तो ईश्वर पहले बोलेगा तू जाके अपना खुद का काम पहले कर ले, फिर आ मेरे पास मिलने के लिए। मैं वही हूँ, तेरा जो काम है वो मैं ही हूँ, तुम जो सोच रहा है वो सोच मैं ही हूँ, तेरा जो बॉस है उसके अंदर की आत्मा मैं ही हूँ, तेरे जो काम है वो काम से जिसको बेनिफिट होने वाला है वो बेनिफिट मैं ही हूँ। तो खुद के अंदर ढूंढने के बजाय आप जितना बाहर ढूंढते हो, ईश्वर को कहाँ पाओगे आप, है ना। दूसरी बात ये कि अक्सर मुझे ये भी सवाल मिलती है कि कि ये बताएं कि क्या लेडीज़ मून साइकिल में अपने मंथली साइकिल के दौरान मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर क्या हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं। तो बात ये है, साइंटिफिकली उस दौरान आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हो, बॉडी पेन होती है, तकलीफ़ होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और वो दर्द में, तकलीफ़ में रह के आप ईश्वर को पुकारोगे तो यूनिवर्स एज एन यूनिवर्सल एनर्जी कॉन्शियसनेस आपको हमेशा तथास्तु बोलती है। तो वो पेन को ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं करने के लिए आपको बोलता है कि 2-3 दिन के ब्रेक ले लें, फिर करें। या फिर आप कंप्लीटली ऑल राइट हो, फिट एंड फाइन हो, तब आप मानसिक चैंट बिल्कुल कर सकते हो। अब चलो मान लिया कि आप कहीं पे जा रहे हो, मंदिर के रास्ते से होकर गुजरना है, आप उस मंथली साइकिल पे हो, क्या वहाँ पे चलती हुई घंटी या फिर वहाँ के मंत्र उपचार को आप नहीं सुनोगे, कान बंद कर लोगे क्या। या फिर आप कहीं पे गए हो, वहाँ पे ईश्वर की गाना चल रही है, भक्ति की कोई भक्ति भजन चल रही है, सत्संग चल रही है, क्या आप नहीं सुनोगे, कान बंद कर लोगे, नहीं करोगे ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही आप उस वक्त में सुन सकते हो, मानसिक जप कर सकते हो, हमेशा 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 आराम से आप कर सकते हो। तो जब भी पूछते हैं दी कब कब हम मंत्रा चांट कर सकते हैं या नाम जाप कर सकते हैं, मेरी सिंपल सी 1 लाइन आंसर रहती है। मेरे माँ बाबा जो मुझे सिखाते हैं, मेरी माँ बाबा मतलब माँ काली और मेरे बोला जो सिखाते हैं वो ये है कि जब जब तुम सांस लेते हो तब तब तुम मंत्रोच्चार कर सकते हो, मंत्र उच्चारण कर सकते हो। ओके। और बात ये है कि जब माँ पार्वती ने 3000 साल जब तपस्या की थी, तो क्या 3-3 दिन की ब्रेक लेती थी कि 24/7 वो पॉजिटिव रह के खाली तपस्या कर रही थी। या फिर सती के जाने के बाद जब शिवजी ने सोहम मंत्रा पे काफ़ी सालों से समाधि में चले गए थे, क्या वो ब्रेक लेते थे? नहीं ना। वो समाधि में इसलिए चले गए थे कि कंप्लीटली उन्हें डिस्ट्रैक्ट होना था, वैरागी बनना था, उन्हें कंप्लीटली ब्रह्मचर्य का पालन करना था। लेकिन आज की दुनिया में आप कंप्लीटली डिसोन नहीं कर सकते अपने लाइफ को, है ना। तो यहाँ पे सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप नाम जाप करो, वो सबसे बेस्ट है। अगर हाँ, इफ़ सपोज आप मून साइकिल में हो और आप मंत्रा चैंटिंग करना चाहते हो, तो आप कामाख्या माँ की मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो। कामाख्या माँ का मंत्र है क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः का मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हो। और चैंटिंग करने का ये मतलब नहीं है कि आप एक ही जगह बैठो, माला लेके बैठो, वहीं पे बैठ के ही आपको मंत्रा चैंटिंग करना है। सच कहूँ, अगर ऐसे बैठ के ही मंत्रा चैंटिंग करनी है, ऐसे एक माला जपमाला हाथ में लेके ही बैठना है और ऐसे बैठ के ही मुझे साधना करना है, तो शायद मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं नहीं कर पाती वो काम कभी भी। तो चलते फिरते सांसों की माला बना लो और जपते रहना, किसने मना किया, है ना। साथ ही एक ये भी सवाल एक बच्ची की थी कि उन्होंने ये कहा दी मेरे घर पे कोई भी मुझे अलाउड नहीं करते कि मैं माँ काली की या महाकाल की पूजा घर पे करूं, या फिर मुझे भोग लगाना है, भोग नहीं लगाने देते, मुझे पूजा करना है, पूजा नहीं करने देते। तो आपके लिए जवाब यही है कि स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि मैं जो मानती हूँ वो आप भी मानो, मुझे सही लगता है वो सही है, आपको भी यही सही मानना पड़ेगा।
है ना। इवन जैसे बहुत सारे रिलीजियस बिलीव्स को लेके जो आजकल के लोग में जो मतभेद चलती रहती है, उसे पॉलिटिक्स बनाया जाता है, उसे बहुत अलग तरीके से आज के दिन पे यूज़ किया जाता है। तो ये नहीं है। शिव, अगर आप शिव भक्त हो, या फिर आप सच्चे हरि भक्त हो, या फिर आप राधा रानी को मानते हो, आप माँ काली को मानते हो, आप महादेव को मानते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना ही चाहिए कि शिव जी के लिए आराध्य श्री हरि हैं और श्री हरि के लिए आराध्य शिव जी हैं, है ना। एक दूसरे के बिना एक दोनों ही अलग नहीं है, दोनों में ही वही परब्रह्म परम शक्ति है, वो परम पिता परमात्मा ही है। तो अगर जब श्री हरि कभी भी तकलीफ में है तो शिव जी सबसे पहले उनके साथ खड़े होते पाते हैं, और जब शिव जी कहीं दुविधा में है तो किसी भी रूप में आके श्री हरि उनकी मदद करते हैं। तो हम कौन होते हैं आगे पीछे बात करने वाले। तो उस ईश्वर से, उस ईश्वर तत्व से, उस दिव्य तत्व से खुद जुड़ने की कोशिश करो, ना कि जो भी लिखा हुआ है, जो भी ट्रांसलेटेड है, जो भी समझाया जाता है, जो भी बताया जाता है, ग्रंथों को ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये विधि विधान करना है, वो विधि विधान करना है। इतने अपने आप को ओवरबर्डन मत करो, इतने अपने आप को स्ट्रेस मत करो कि पूरा पूजा के दौरान, पूरा साधना के दौरान आप ये स्ट्रेस में रहो कि मैं सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये स्वीकार हो रहा है कि नहीं स्वीकार हो रहा है, क्या सच में माँ काल या महाकाली या श्रीहरि मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। पर ये बिलीव के साथ आपको करना है कि मैं तो उस उच्च शक्ति, उच्च परमपिता, उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा या फिर जगत जननी भुवनेश्वरी माँ त्रिपुरा सुंदरी या माँ काली की बेटी हूँ, उनके फेवरेट बच्ची हूँ। मैं जैसे ही पुकारूं वो मेरे पास हैं और मेरे साथ हैं, अंग संग हैं। मैं उस रईस माँ बाप की बेटी हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास, मैं इतनी अबंडेंट हूँ, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मैं इतनी मिराक्युलस हूँ, मैं इतनी मैजिकल हूँ। मैं सबको हैप्पीनेस बांटती हूँ, मैं सबको लव एंड पीस शेयर करती हूँ या करता हूँ। सब कोई मेरे आसपास रह के खुशी और सुकून को प्राप्त करते हैं। ये थॉट के साथ करो, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा, है ना। और कुछ कहना था मुझे, और तो कुछ भी तो कहना था मुझे। हाँ, मुझे ये कहना था कि जब आपके डीएम या फिर डीएफ आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं मून साइकिल्स के दौरान, फुल मून न्यू मून एनर्जीज के दौरान, तो आप जब बात करते हो तो बैलेंस्ड रह के बात करना होगा। बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड होना है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहना है, जो दोनों ही आपके यूनियन टाइमलाइन को डिले कर सकता है। तो जितने ही आप कॉन्फिडेंट होके अपने आप को सेल्फ लव करते हुए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए, आप अपना वैल्यू रखते हुए अपने आप को उस दिव्य परमात्मा के साथ 5D में लाने की, 5D यूनियन में आने की कोशिश करोगे, तब आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होंगी। ओके, जब आप कोई एक इच्छा को पकड़ के मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए बोल के बैठे रहेंगे, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो इच्छा पूरा तो होगी, लेकिन अगर वो आपके लिए सही नहीं होता तो वो आपसे दूर भी चला जाएगा। तो बेस्ट है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी तकलीफ है, उसे सोचना छोड़, जो चाहिए, जहां आप खुद को देखना चाहते हो, उसको ध्यान में रखते हुए आप उस परमपिता परमेश्वर से जुड़िएगा और अपने आप को उतने अबंडेंट एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखिएगा, लव एंड पीस की एनर्जी में रहिएगा कि सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव रहना है, स्ट्रांग रहना है। और मैंने जितने भी पर्सनल सेशन में, मैंने सुबह भी मेरी मम्मी से कह रही थी कि माँ, मैं ना जितने भी देख रही हूँ, जितने भी फाइल्स आ रहे हैं, जितने भी सेशंस आ रहे हैं, मैंने कहीं ना कहीं 19-20 साल के बच्चे में भी वो हाई एनर्जी, वो ओल्ड सोल वाली, वो मैच्योर एनर्जी को देखा है। और मैंने कहीं ना कहीं 70 प्लस के एज के, 75-76 के एज के, वहाँ पे भी रह के वो इनर चाइल्ड को देखा है जो आज भी हील होने के लिए तड़प रहे हैं। एंड वंस वो प्रॉपर ट्यूनिंग के साथ प्रॉपर वाइब्रेशन में आते हैं और खुद को वापस वो बैलेंस में पाते हैं और कितने एक्साइट हो जाते हैं, वो भी मैंने देखा है।
ओके तो जो आप जैसे भाव से पुकारते हो, कभी कोई मेरे से ये भी पूछा कि दी कौन सा मंत्र सही है, कौन सा क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या गलत, क्या 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 क्या, इतने सारे क्वेरीज। क्यूरियोसिटी होना ठीक है, लेकिन खुद को कंफ्यूज करने लायक क्यूरियस हो जाना सही नहीं है। एक छोटी सी बात, अगर आप घर पे जाते हो, आप मम्मी को मम्मी जी, माता जी ऐसे बोलो तो ही बुलाते हैं, या फिर माँ प्लीज़ यहाँ सुनो ना, ये बोलने से माँ सुन लेती है, या फिर माँ इतना बुला लो तो भी सुन लेती हैं। क्या है आपकी ज़रूरत, आपकी भाव, आपकी जो श्रद्धा और जितना आप उनको देने की भाव रखते हो, सच्चे मन से उनके लिए प्यार और सम्मान, विश्वास। ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ विश्वास, ट्रस्ट, अनशेकेबल फेथ चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, लव चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप वो लेवल ऑफ वाइब्रेशन में आओ जहाँ आप सिर्फ अच्छाई के बारे में सोचो, अपनों के लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए अच्छाई के बारे में सोचो। सब कुछ बेहतर होना तय है और आप ईश्वर के बच्चे हो, है ना। तो अच्छे कर्म कीजिएगा, अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे फीलिंग्स, अच्छे बिलीव्स रखिएगा और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते चले जाइएगा। ओके। और तो और अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है या फिर माँ काली का मानस मंथन, जो अपने किस्मत खुद लिखो, फ्यूचर सेल्फ असेंशन की कोर्स है 11 दिन की, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या फिर व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें स्पेसिफाई कर दें कि आपको पर्सनल सेशन लेनी है या फिर माँ काली का मानस मंथन के बारे में पढ़ना है, या फिर माँ काली के ऑरेकल कार्ड रीडिंग एंड इंटरप्रेशन कोर्स जो अलग चल रही है उसके लिए ज्वाइन करना है, तो भी आप सेम कॉन्टैक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप उसमें स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको किसकी जानकारी चाहिए, तो आपको वो क्लैरिफाई कर दी जाएगी। और माँ काली का कृपा रहा तो ही पर्सनल सेशन होगी, तो ही माँ काली का ऑरेकल कार्ड रीडिंग क्लास पे आपको परमिशन मिलेगा। माँ काली का मानस मंथन इज़ फॉर एवरी चाइल्ड ऑफ माँ बाबा, महाकाल और महाकाली के बच्चों के लिए, जिनको भी लगता है कि आई एम द चोजन वन, ये मेरे लिए है ये कोर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। माँ काली आपके लिए इंतज़ार कर रही है। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।